हमारे देश में सरकार पिछले लंबे समय से देश के छोटे कारोबारियों को ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए ओएनडीसी पर काम कर रही है। ओएनडीसी का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस ओएनडीसी का मकसद है सुदूर गांव में बैठे एक शख्स को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराना जिसके जरिए वो भी ई कॉमर्स के कारोबार से जुड़ सके। आज हम आपके लिए इस ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेकर आए हैं जिनका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है। हमने इसके लिए ओएनडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ टी कोशी से बातचीत की है। हमने उनसे कुछ ऐसे बुनियादी सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है जिनका जवाब शायद आप भी जानना चाहते हैं। ओएनडीसी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर भारत के किसी गांव में बैठा कोई भी छोटा उद्यमी इस ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ सकता है। एक सेलर का इनकम दो तरफ का, एक खुद तो इंटीग्रेट कर सकते नहीं तो सेलर एग्रीगेट से आएगा। तो बहुत सारा स्टार्टअप वगैरह स्मॉल शहरों में अपना मर्चेंट्स को ओएनडीसी में इंटीग्रेट करने के लिए ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन एग्जाम्पल इज अ कंपनी कॉल्ड गोफ्रूगन। वो तो पॉइंट ऑफ सर्विस ग्रोसरी शॉप का प्योर सॉफ्टवेयर बनाता था, उसको ओएनडीसी कंप्लेंट बना दिया, हर ग्रोसर को अभी आ सकता है। ऐसा बहुत सारा स्टार्टअप्स वगैरह हर शहरों में आ रहा है। उसके लिए हमने स्टेट एमएसएमई मिनिस्ट्री सिडबी वगैरह से हम काम करके उसको ऊपर लेके आ रहा हूँ। ऑलरेडी सिडबी बहुत सारा कांजीवरम वीवर्स वगैरह ऑलरेडी ट्रायल में हो चुका है। SFSC has brought many FPOs. So there is initiative coming from SIDBI, NABARD, Ministry of Small and Medium Enterprise, etc. to help छोटा शहरों में छोटा मर्चेंट्स को ओएनडीसी का फायदा उठाने के लिए। ओएनडीसी के आने के बाद माना जा रहा है कि ई कॉमर्स कंपनियां जो कई तरह की मनमानियां मौजूदा समय में करती हैं, वो सब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें हर किसी को एक जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहाँ कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा। ये दुनिया का अपनी तरह का पहला ऐसा नेटवर्क है जिस पर अकेले भारत काम कर रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है, आखिर कब तक हर आम आदमी तक पहुँच पाएगा ओएनडीसी। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तो हमको इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस लाइक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लाइक सेडबी, नाबार्ड, एमएसएमई मिनिस्ट्री, फिलैंथ्रोपी कैपिटल, स्टेट मिनिस्ट्री वगैरह बहुत मदद कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप ले देखिए, हर करने के लिए 2-3 साल तो लगता है। सो ऐसे ये तो बड़ा हो जाएगा। देख लियो आप यूपीए देखो, 6 साल पहले तो 250 मिलियन ट्रांजैक्शन था पर महीने, अभी तो 8 बिलियन ट्रांजैक्शन हो गए। वैसे ये भी 3-4 महीने में 3-4 साल में तो पूरा दुनिया में आएगा। इससे जुड़े लोग ये भी कहते हैं कि इस सिस्टम के आने के बाद मौजूदा समय में अलग अलग ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा गलत डिलीवरी चार्जेस लगाए जाते हैं, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। डिलीवरी चार्जेस एक तय सीमा में ही लगेंगे जो कि पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। लेकिन इन सभी के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, अब तक कितनी तरह के सेक्टर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सब आ चुका है, चालू हो गया, अभी मोबिलिटी चालू हो गया, और दूसरा हर सेगमेंट में जहाँ सर्विस या प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। विचएवर मर्चेंट हैज अ कैटलॉग दैट ही वांट्स टू शेयर विद कंज्यूमर्स, everybody will make in few years time their catalog visible in this network. That's our every product owner or a service provider who has a catalog will make it available in this network. जैसे आजकल सबके पास एक वेबसाइट होता है ना, वैसे it will become as common. हमने अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की है कि आखिर ओएनडीसी आपके जीवन पर किस तरह से असर डालने वाला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।